दोस्तों नमस्कार। मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के गमरी और धनारी पट्टी के जो यहाँ पे मध्य में यहाँ पे नागराजा का मंदिर है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे जिस तरह से नागराजा मंदिर की यहाँ पे पूजा की जा रही है, दुधगाडू यानी बटर फेस्टिवल का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः धनारी और गमरी पट्टी के लोग इसमें शामिल होते हैं। वैसे ये पूरे उत्तराखंड के आस्था का ये केंद्र है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सेम नागराजा यानी जो सेम के 7 सेमों में से ये दूसरा सेम वृतार्थ सेम के नाम से यहाँ पे विख्यात है। जिस तरह से परगटा सेम, अरगटा सेम, अलबला सेम, तलबला सेम, गुप्ता सेम और इस तरह से 7 सेम है, उनमें से ये दूसरा सेम इसको माना जाता है। तो मैं भगवान नागदेवता से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग हमसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, सबको उनका आशीर्वाद मिले, सभी सुख समृद्धि सबके घरों में हो। और साथ साथ में उत्तराखंड के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के मानचित्र में, पर्यटन के मानचित्र में ये जो स्थान है वो विकसित हो, इसे देश विदेश के लोग जाने, ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके भी कहीं ना कहीं जो रोजगार है उसको बढ़ावा मिले, पर्यटन का रोजगार वो करेंगे तो निश्चित तौर से पलायन भी रुकेगा, जो एक बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए है। मैं यहाँ के जिन्होंने एक हमें भी यहाँ पे आमंत्रित किया था, हमें जानकारी दी थी, मुकेश जी मेरे साथ में है, जो यहाँ इस आयोजन को लगातार चाहते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये स्थान पूरे देश विदेश तक प्रसारित हो। बहुत बहुत बधाई आपको इस त्योहार को मनाने के लिए। आगे क्या आपकी जो मांग रहेगी सरकार से कि किस तरह से इसको पर्यटन विभाग उत्तराखंड का इसको प्रसारित करें? पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जो भी हमारे मित्र लोग आए हैं, मीडिया के कर्मी हैं, यहाँ के लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, और पटोड़ी और माझा गाँव और हमारे बहुत सारे गांव, गमरी और धनारी पट्टी, 2 पट्टी के यहाँ पे लोग आते हैं, तो उनका धन्यवाद करते हैं। और जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि और जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे ये मेला हमारा बरसों से मनाया जाता है और ये पौराणिक है हमारा, इसको हम दुधगाडू के नाम से जानते हैं। और दुधगाडू यहाँ पे काफ़ी पौराणिक, और हमारी जो खेती होती है, पशु हैं, उसकी खुशहाली के लिए हम यहाँ पे अपने आराध्य देव नागराज और होम देवता से हम कामना करते हैं कि साल भर हमारे पशु और हमारी जो खेती है वो अच्छी हो यहाँ पे, और उसके लिए हम यहाँ पे मन्नत करते हैं भगवान नागराज और होम देवता से। तो हम पर्यटन विभाग से चाहते हैं कि जो हमारा ये धनारी पट्टी का जो मेला है, इसको भी सरकार संज्ञान में ले और इस मेले को एक जो पर्यटन की दृष्टि से इसको भी उजागर करें। और साथ में जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, हम चाहते हैं कि जो गांव तक पर्यटन पहुंचे, तो हर गांव में जो पर्यटक आते हैं यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जो मेले थोलू जो है यहाँ के कल्चर को जाने। तो ये सब चीज़ को हम धीरे धीरे इसको करें, और इस बार हमने थोड़ा इसको भव्य रूप दिया है और आगे भी हम इसको और अच्छे ढंग से करेंगे। तो यही हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे मदद करें, ताकि यहाँ के रास्ते ठीक हों और यहाँ तक पहुँचने में जो ग्रामीण होते हैं उनको दिक्कतें न हो। फिर इसके बाद हमारी डोलियाँ, सब चीज़ जो देवता यहाँ पे आता है, तो वो सुख सुविधा जो हो यहाँ पे, उसके लिए हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है आपका। ये एक एकजुटता का भी यहाँ पे परिचय धनारी पट्टी और गमरी पट्टी के लोगों ने यहाँ पे दिया है। सामूहिक रूप से इस त्योहार को यहाँ पे मना रहे हैं। दुधगाडू त्योहार यानी बटर फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है यहाँ पे,
अब उत्तराखंड के पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम यहाँ पे जब 2 पट्टियों के लगभग यहाँ पे 100 से ज़्यादा गाँव का ये जो मेला होता है उसको सरकारी मेले का दर्जा देने की, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आ पाएँ और यहाँ के जो रास्ते हैं उनकी स्थिति को बेहतर किया जाए ताकि लोग आसानी से यहाँ पे पहुँच जाएं। आप भी हैं सर यहाँ पे, आप ट्रैकिंग का भी आपका अनुभव रहा है, आपको कैसा यहाँ पे लग रहा है? ये बहुत ऊंचाई पे है, लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई ये होगी। क्या शुभ नाम है आपका और किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम प्रदीप पंवार है। मैं इसी उत्तरकाशी जिले से बिलोंग करता हूं और एक ऐसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो ऐसे रिमोट एरिया को प्रमोशन कर रही है। चाहे आप थीम विलेज लगा लो, चाहे आप हाइड आउट की उनकी कुछ ब्रांचेज है। इस कंपनी का नाम बकरी छाप एग्रो टूरिज्म कंपनी है। ये ऐसे रिमोट एरिया को उनके त्योहार के उसमें प्रमोशन करती है। अभी कुछ समय पहले हमने यहाँ पे वर्कआउट किया था। कम से कम यहाँ हमारा 2-3 सालों से मतलब कंटिन्यू एंगेजमेंट है। चाहे वो मुकेश हो, चाहे वो गांव के लोग हैं, भाई यहाँ पे कौन सी टूरिज्म की ऐसी औपचारिकताएं हो सकती है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो मुकेश के जरिए अंजूट करके जो उनके लिए एक लोकेशन है जिसको हाइड आउट ब्रांच की सबसे पहली वो माना जा रहा है, इसमें काम करना शुरू किया। यहाँ पे आने के बाद विजिट की, यहाँ का नेचुरल प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको मतलब रीड किया उन सारी चीज़ों के कि यहाँ पे टूरिस्ट को किस कहानी के जरिए लाया जा सकता है ताकि वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है समय बिताए, यहाँ की खूबसूरती को पहचाने, यहाँ की कल्चर को समझे, यहाँ की सभ्यता को समझे। तो अभी क्या था कि जैसे अभी ये दूध गाडू इवेंट चल रहा है, बटर फेस्टिवल जो कार्यक्रम था, ये बहुत पुराना त्योहार है पट्टी धनारी और गमरी पट्टी के लोगों का। लोग इसको बरसों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन हमने भी इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है कि हम इसको अपने तरीके से सबके साथ मिलके, ग्रामीण लोगों के साथ मिलके इस इवेंट को कैसा एक इंटरनेशनल प्लेटफार्म दे ताकि हर व्यक्ति इस इवेंट को जाने कि धनारी में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे दूध और मक्खन की होलियाँ होती है, जहाँ पे लोग मतलब कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपसी अपना जो पौराणिक भाईचारा है वो एक रिलेशन में सब जोड़ के रखते हैं। तो वो वही सस्टेनेबल का एक मॉडल है। हम तभी हम लोग भी है जब हमारे अंदर अपनी क्षमता है एक दूसरे को जानने और पहचानने की। बहुत अच्छी लोकेशन ये बन सकती है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आएगा मैं गारंटी देता हूँ कि वो जो है कम से कम यहाँ पे हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन आराम से रह सकता है इस नेचर के साथ। मैं दोनों पट्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको एक तो प्लास्टिक मुक्त रखना। हम जहाँ पे हमने ऐसा एक क्राउड यहाँ पे लेके आ गए कि ये जो है मतलब मशहूरी कैंपटी ना बन जाए, जहाँ पे लोग आज तरस रहे हैं कि प्लास्टिक को हम कहाँ डिस्पोज करें, इतना आते। इसमें कंट्रोवर्सी होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। ये तभी होगा जब आप लोग आपस में तालमेल रखेंगे। तो बहुत अच्छी वो है, बहुत ही अच्छा वो है। ये जो ये ग्राउंड है, जो ये त्योहार है, इंटरनेशनल बना सकते हैं और यहाँ के लोगों को ना मतलब टूरिज्म के उसमें मतलब सही तरीके से जोड़ा जा सकता है, जिसमें कोई भी वो नहीं होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। चाहे वो होम स्टे रन कर रहा है, चाहे वो अपने गेस्ट हाउस रन कर रहा है, लेकिन होगा नेचुरल के बीच में रह के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमोला जी। मैं आपसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा। कल आप देहरादून से आए, आप यहाँ पे रुके हैं, 3 किलोमीटर चढ़ने के बाद आप रुके। आप कैसा महसूस यहाँ पे कर रहे हैं जिस तरह से उत्तराखंड की आस्था को, उत्तराखंड के लोक संस्कृति को इन लोगों ने बरकरार रखा है? आगे कैसा आपको यहाँ पे लग रहा है? क्या संदेश आप इससे उत्तराखंड सरकार को देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल थाती गांव पहुंचे थे और थाती गांव से लगभग 3 किलोमीटर का हमने ट्रैक किया था। वहाँ पर जो एक जैसा कि प्रधान जी ने बताया था, यहाँ पर की पारंपरिक जो पुरानी छानियाँ थी उनमें हमने रात्रि विश्राम किया और बहुत ही सुंदर व्यवस्था की थी ग्रामवासियों ने। और काफ़ी संख्या में वहाँ पर भी लोग थे जिन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था बना के रखी थी। उनका उद्देश्य भी यही है, जिस तरह से वो बोल रहे थे कि हमको 10-15 साल हो गए थे इस छानियों को छोड़े हुए। प्रधान जी का और गाँव वासियों का एक प्रयास था कि इसको एक टूरिज़्म के रूप में इसको प्रमोट किया जाए। जैसे कि यहाँ पर ये फेस्टिवल होता था जिसको कि अंजूठ ये जगह है,
इसको दूध गाड़ू फेस्टिवल कहा जाता था, तो अब इन्होंने इसको बटर फेस्टिवल के रूप में इसको एक प्रमोट करने की एक कोशिश की है। और देहरादून और समस्त अन्य जगहों से भी लोगों को आमंत्रण दिया है यहाँ पर, और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया 2 पट्टियों के देवता हैं, कुल देवता हैं, और इस मेले में सभी अपने घरों से दूध, दही, मक्खन यहाँ पर लेके आते हैं और अपने एक कुल देवता को अर्पित करते हैं। यह वास्तव में एक समृद्धि का प्रतीक भी है, और इसके द्वारा अपने देवता को प्रसन्न करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि भगवान हमारे पशु ऐसे ही दुधारू रहें, ऐसे ही समृद्धि हमारे घर पे बनी रहें। और बहुत ही अच्छा, मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी आएँ यहाँ पर, और इसको एक टूरिज़्म के रूप में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो एमएलए होते हैं, चाहे एमपीज होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र के जितने भी विधायक होते हैं या जो सांसद होते हैं, वो प्रयास नहीं करते इस तरह से स्थानों को आगे बढ़ावा देने में। मैं अनु जी से बात कर लूँगा इस बारे में कि आपने भी एक प्रयास किया था, किस तरह से आगे प्रयास होने चाहिए। अनु जी, किस तरह से प्रयास होने चाहिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अगर बात करी जाए तो क्या प्रयास उनके होने चाहिए ताकि हम इसको उत्तराखंड के पर्यटन के जो मैप है उस पर ला सकें? देखिए, उत्तरकाशी तो अगर हम बोलें विश्व पटल में भी एक बहुत बड़ा नाम है। चाहे वो हम धार्मिक व्यवस्थाओं की बात करें, या हम बात करें पौराणिक कहानियों की, या हम बात करें ट्रैकिंग की, टूरिज्म की। अभी ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उतना काम नहीं करा। देखिए, जो यहाँ से निकले हुए लोग थे, गांव से निकले हुए लोग थे, उन लोगों को पता थी बातें। अब हल्के हल्के जब गांव से दूर प्रतिनिधि हो जाता है कोई भी, तो समस्याएं होती हैं। अब अगर मैं अपनी भी बात करूं तो टिहरी का एक क्षेत्र मैं कवर कर पाता, परंतु जब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं यहाँ की कहानियाँ नहीं जानूंगा। तो सर्वप्रथम तो है जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। समस्या को जाने पहचाने तो हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, स्वयं आना पड़ेगा। अब जितने लोग यहाँ पर आते हैं, समझ लीजिए यहाँ पर मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, चाहे वो लोगों की वजह से हुआ, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि रहे यहाँ पर। इससे पहले अगर आप देखेंगे, इससे पहले जो वीडियो बना इस पूजा का, बटर फेस्टिवल का, यहाँ के दूध गाड़ू का, तो पत्थरों में वो पूजा हुई, और उस समय एक मांग भी रखी गई लोगों द्वारा कि यहाँ पर ये मंदिर बना। तो ये मंदिर बना तो कहीं ना कहीं तो एक डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, या उसको माना गया। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था, और वो व्यवस्था जो शायद आज 6वीं शताब्दी से चलती हुई यहाँ तक आई है, और लगभग अपना स्वरूप उसने नहीं बदला है ना। उसको भगवान वही है, लोग वही हैं, गांव वही हैं, और जो संपन्नता के लिए जो धन्यवाद है उसकी प्रक्रिया वही है, तो वो बचा रहा। लेकिन पूरी दुनिया में उसका नाम जो है वो पहुंच नहीं पाया। बहुत बड़ा टाइम है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, या जो मैं बोलूँगा जनप्रतिनिधि से ज़्यादा जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो डीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, उन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर जो लोग ये काम कर रहे हैं उन लोगों की मदद करनी चाहिए, उनसे बात करनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको लगता है कि, क्योंकि वही देखिए, हम लोग आए, हम लोगों के घरों में रुके, और उसके बाद हम लोगों की छानियों में रुके। तो वो लोग जो कि ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो सवाल तो उनसे पूछने पड़ेंगे कि आप लोगों को अपने घरों में रखने में किन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। आप अपने गाँवों को सुंदर, क्योंकि लोग आएंगे तो गाँव भी सुंदर होना चाहिए, खेत लहलहाते होने चाहिए, उसके लिए आपको किन चीज़ों की व्यवस्था है। क्या साल में एक ही बार पर्यटक आएगा? ठंडियों के समय में अगर पर्यटक यहाँ पर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसकी व्यवस्था किस तरीके से होनी है। और मुझे लगता है कि अब लोग जो है अपनी बात आगे रखने लगे हैं, अब मीडिया भी अपना काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी, और वे लोग भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, चाहते हैं, अगर कोई भी चाहता है कि डेवलपमेंट हो, कोई भी चाहता है कि विकास हो, तो वो इसके ऊपर कार्य करेगा, और उसको करना चाहिए जल्द ही। जैसे हम देख रहे हैं बटर फेस्टिवल आपका बुग्याल में, दरिया बुग्याल में है, इसकी भी खबर काफ़ी समय बाद लगी लोगों को। आज वहाँ पर सीएम साहब भी हैं, यहाँ पर भी एक बटर फेस्टिवल, ये सेम 7 सीमों में से एक सीम, जैसा आपने बताया 7 सीमों में से एक सीम, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो महत्ता है, वो तो बहुत बड़ी है। इतने सारे गांवों को सक्षम रखना, सुरक्षित रखना, समृद्ध रखना, यहाँ के देवों की बात, और लोग जो बाहर के लोगों को लाते हैं, जिस प्रेम से लाते हैं, जिस सद्भावना से लाते हैं, उसकी महत्ता तो और भी ज़्यादा बड़ी है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी व्यवस्था बनाई, और जल्दी से जल्दी बनानी चाहिए। यहाँ के लोगों की ऊपर आने की व्यवस्था, कितनी मुश्किल से ऊपर आते हैं,
उसको आसान करना। तो मुझे लगता है इसके ऊपर काम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं भगवान नागदेवता से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग हमसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं सबको उनका आशीर्वाद मिले, सभी सुख समृद्धि सबके घरों में हो, और साथ साथ में उत्तराखंड के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के मानचित्र में, पर्यटन के मानचित्र में ये जो स्थान है वो विकसित हो, इसे देश विदेश के लोग जाने, ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके भी कहीं ना कहीं जो रोजगार है उसको बढ़ावा मिले, पर्यटन का रोजगार वो करेंगे तो निश्चित तौर से पलायन भी रुकेगा, जो एक बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए है। एक स्थानीय सज्जन मेरे साथ में है, मैं थोड़ा सा उनसे भी जान लेता हूँ। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम पूर्ण सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम सभा ईड़ का नागरिक हूँ। यहाँ पे जो नागराज देवता का जो दुदगाड़ू है ये वर्षों से मनाया जाता है और सारे लोग, जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग यहाँ पे सहयोग करते हैं। मेरे खासकर धन्यवाद करूँगा मुकेश भाई का, जिसने यहाँ पे ये आयोजन रखा हुआ है, ये बधाई के पात्र हैं। और हमारे एक जो जिला पंचायत सदस्य थे पूर्व में, पवन नोटियाल जी, उनके द्वारा जो यहाँ पे मंदिर निर्माण का जो सामग्री दी गई, मंदिर निर्माण में जो व्यवस्था बनाई, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और ऐसे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों को, जनता को आगे रखना चाहिए। पवन नोटियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ पे जो है मंदिर का जो है यहाँ पे सौंदर्यीकरण करवाया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मेरा खासकर आप जो भाई, आप मीडिया के लोग हैं, हमारा जो सबसे बड़ा स्तंभ है वो मीडिया है। अगर आप लोग चाहें कि ये जो भी ये दुदगाड़ू है बेड़थात नामी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसारित करें, जिससे यहाँ पे लोग, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, हमारे सांसद हो, विधायक हो, वो यहाँ पे आएँ और यहाँ की व्यवस्था उनके उसकी बात कहें। मैं ग्राम सभा में ग्राम प्रतिनिधियों पे उतना धन नहीं आता है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड की पौराणिक मेलों पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए। मेरा अपने विधायक हो, हमारे सांसद हो, उनको यहाँ पे देवता का, नागराजा का, ये सेम का 7वां, ये भी 5वां धाम समझो आप, आज हर जगह यहाँ पे। और मेरी खासकर आज सेम नागराज से विनती है कि हमारे ये जो सरकार ने अग्निवीर नामक जो ये भर्ती अभियान कर रखा है, तो जितने मेरे ये भाई लोग आ रखे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नागराजा की इन पर बड़ी कृपा हो और अधिक से अधिक संख्या हमारे धनारी के जो बेरोजगार लोग हैं ये इसमें निकले और सेम नागराज का इन पर आशीर्वाद रहे, तो अभी हम भलीभूत होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आपका। आपने स्थानीय जो युवा हैं उनके भविष्य को लेकर के भी यहाँ पे वरदान मांगा। निश्चित तौर पे भगवान नागराजा आपके जो आपने उनसे वरदान मांगे हैं उसको साकार करेंगे और इन युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा।